श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अभी थोड़ी देर में ठाकुर जी का भोग आने वाला है, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी की चौखट के, मंगल चौखट के दर्शन कर लेते हैं और मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। आज डेकोरेशन बहुत सुंदर हो रखी है और आज की जो डेकोरेशन है वो हमारे ही मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से एक भक्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए, काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं हमारे साथ। परिवार से तो अभी जुड़े क्योंकि परिवार ही हमने अभी बनाया, लेकिन हमारे साथ वो काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो उनके बर्थडे है बच्चे का, तो उसके लिए उन्होंने ठाकुर जी की चौखट पर ये डेकोरेशन वगैरह करवाई। तो यही एक होता है कि हम अपने अच्छे दिनों में भी ठाकुर जी को याद करते हैं, अपने बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट तो हम करते ही हैं अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन उसके साथ हम ठाकुर जी के साथ कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं वो भी देखते हैं कि भोग लगाकर ठाकुर जी को, कुछ ठाकुर जी के जैसे हम अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं, बैलून्स की हो गई, फ्लावर्स की हो गई, लेकिन फ्लावर्स की डेकोरेशन इस टाइम पर नहीं होती है। इस टाइम क्या, फ्लावर्स की डेकोरेशन सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने होती है। ये भी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि बैलून डेकोरेशन करवाते हैं, फ्लावर्स लगवा दीजिए। तो देखिए, फूलों की डेकोरेशन सिर्फ 3.5 महीने होती है और वो होती है फूल बंगले में। उसके अलावा फूलों की डेकोरेशन नहीं होती है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ बैलून्स की डेकोरेशन होती है, जो आज हो रखी है। इसीलिए बैलून्स लगते हैं और ये बैलून्स अंदर गर्भगृह में नहीं होते ठाकुर जी के, जो इससे कोई दिक्कत हो या फूट रहे हो या स्मेलिंग वगैरह की। और आजकल बैलून्स इतने अच्छे आ चुके हैं जिनमें कोई स्मेलिंग वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं और बड़े इजीली ये रेडी भी हो जाते हैं। तो यही आप लोगों को बताना था कि फ्लावर्स की जो डेकोरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने होती है, जो कि बिहारी जी के जब फूल बंगले बनते हैं सुबह और शाम के, तभी डेकोरेशन होती है और ठाकुर जी बाहर आते हैं उस टाइम पर, तो ये डेकोरेशन तब चलती है। और उसके अलावा डेकोरेशन, फूलों की डेकोरेशन नहीं होती है फूल बंगले के अलावा। और जो ये डेकोरेशन स्टार्ट होती है बिहारी जी की फूल बंगले की, वो कामदा एकादशी से स्टार्ट होती है और हरियाली अमावस्या तक रहती है। यानी कि कामदा एकादशी से हरियाली अमावस्या तक 3.5 महीने यानी 105 दिन डेकोरेशन फूलों की रहती है। अगर इस बीच अधिक मास पड़ जाता है तो 1 मंथ यानी 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर वो अराउंड 135 दिन के अराउंड डेकोरेशन होती है। लेकिन अगर इस बीच में अधिक मास पड़ रहा हो, अगर आगे पीछे पड़ता है तो कोई बात नहीं, 105 दिन ही रहेगी। लेकिन अगर इसी बीच डेकोरेशन के बीच में अगर अधिक मास पड़ता है फूलों की डेकोरेशन, तो 1 मंथ एक्स्ट्रा हो जाती है। और फूल बंगले जिसको हम बोलते हैं, और फूल बंगले के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, ताकि फूल बंगले में ये होता है कि आपने ठाकुर जी को बाहर बैठने के लिए, देखिए यहाँ पर जब ठाकुर जी आ जाते हैं, ये जितना भी आप देख रहे हैं इस पूरा डेकोरेशन होता है। और हमने जो अपने लाइव सेशन स्टार्ट किए थे वो फूल बंगले में भी बहुत सारे रखे थे। तब आपने देखा था कि छोटे छोटे फूल बंगले बने थे कोरोना की वजह से इस वक्त, लेकिन अब वापस से ठाकुर जी के वही सुंदर फूल बंगले बनेंगे, जो पूरा भव्य फूल बंगला जिसको हम बोलते हैं, तो वो बनेंगे। तो अभी मैं फिर से एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पूरा जो ठाकुर जी का जो जगमोहन है, यहाँ पर जो हम देख सकते हैं आप लोग, ये जो पूरा एरिया जहाँ पर अभी भगत लोग दर्शन कर रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है वो कवर्ड हो जाता है फ्लावर्स की डेकोरेशन से। और ये जो चौखट है वो छिप जाती है। सुबह शाम ठाकुर जी दोनों टाइम फूल बंगले में विराजते हैं और यहाँ से ठाकुर जी आते हैं, यहाँ से ठाकुर जी अपने गर्भगृह से आते हैं और यहाँ पर फूल बंगले में विराजमान होते हैं।
और फूल बंगले में ये पूरा डेकोरेट होता है, तो बहुत आनंद आता है कि फ्लावर्स की डेकोरेशन है, ठाकुर जी को हमने फूल बंगले में विराजमान करवाया। तो ये भी एक तरीके से ना निमंत्रण है जो भक्तों द्वारा ठाकुर जी को दिया जाता है, और वो ये है कि प्रभु आपके लिए हमने इतनी बढ़िया सेज सजवाई है, अब इसमें आकर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दीजिए। और देखिए कितनी अच्छी किस्मत है हम लोगों की ठाकुर जी का जो अमनिया प्रसाद है वो भी जा रहा है, और ये देख रहे हैं अभी और भी थाल भोग के लिए आने बाकी हैं जो ठाकुर जी को भोग लगते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम सेज ठाकुर जी के लिए फूलों की सेज, फूलों की डेकोरेशन करके स्टेज पूरी बनवाते हैं और कहते हैं प्रभु हे मेरे बांके बिहारी, आपके लिए हमने ये बहुत ही सुंदर फूल बंगला सजवाया है, आप ही की कृपा से सजवाया है, कृपया इसमें बैठकर इसकी शोभा बढ़ाएं। और ठाकुर जी को बाहर लाकर फूल बंगले में विराजमान करवाते हैं। और कुछ वक्त के लिए ठाकुर जी के फूलों की पोशाक होती है सुबह शाम, और फूलों की ही पोशाक धारण करते हैं, और वो तब होती है जब बहुत अच्छे से धूप निकल रही होती है गर्मी में और बारिश वगैरह नहीं होती है, तब फूल की पोशाक भी ठाकुर जी को धारण होती है। पहले चेक करा जाता है एक एक फूल को कि उसमें कीड़े तो नहीं हैं, तभी उसको पिरोकर पूरी पोशाक तैयार की जाती है ठाकुर जी के लिए, और बहुत मेहनत लगती है। और जो लोग ये पोशाक तैयार करते हैं, अगर आप उनके हाथों को देखोगे ना तो उनकी जो उंगलियां हैं उसमें सुइयां चुभी हुई होती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि रेडी करने में पोशाक डेली मेहनत भी बहुत लगती है, और ये भी उनकी कृपा है ठाकुर जी की कि आपको अद्भुत दर्शन होते हैं और उनको उस पोशाक को रेडी करने का मौका मिलता है। यानी कि ये वो लोग जो ठाकुर जी की पोशाक को रेडी करते हैं, उनकी कितनी कृपा है उनके ऊपर ठाकुर जी की कि उनको वो सौभाग्य मिला। और बाकी जो आम पब्लिक जो भी आती है, जो भी भक्त लोग आते हैं, उन पर भी इतनी कृपा है कि वो उस पोशाक में साक्षात बिहारी जी जब विराजमान होते हैं फूल बंगले में, उस वक्त वो पोशाक के दर्शन करते हैं। तो वापस से हम चलते हैं चौखट पर, और देखिए यहाँ छोटी सी एक पूजा चल रही है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और अभी हम लोग चलते हैं आके ठाकुर जी की चौखट पर आनंद लेने के लिए। और यहाँ से प्रणाम करेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और ये एक और बंधनवान लगी है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास की, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। और बहुत सुंदर दर्शन है आज भी ठाकुर जी के। और ये आज की भव्य जो एक डेकोरेशन है फ्लावर्स की, जो कि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार के ही भक्त द्वारा करवाई गई है, जो हमारे से काफ़ी वर्षों से पहले से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ बर्थडे है, उसके लिए उन्होंने बिहारी जी को भी अपने उस सेलिब्रेशन में शामिल करके कृपा ली है ठाकुर जी की। तो उसको शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोग इसका आनंद ले सकें। देखिए भगत लोग दर्शन कर रहे हैं, और बड़े ही सुंदर दर्शन है और बड़े शांति प्रिय दर्शन है। कोई भगदड़ नहीं है इस वक्त, इतने शांति प्रिय दर्शन हो रहे हैं बिहारी जी के। और यहाँ हम थोड़ी देर बैठकर आनंद लेते हैं कि बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन हो रहे हैं बिहारी जी के, और बड़े शांति प्रिय। देखिए कितने आनंद से चौखट पर बैठकर जो आनंद आता है, उसका कंपैरिजन किसी और चीज़ से हम नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। किसी भी उस जिसके लिए कि इतनी कृपा मिलती है, तो उसके लिए कोई शब्द भी नहीं होते हमारे पास। और ये कृपा मिल रही है, हमें मिलती रहती है डेली, लेकिन यहाँ कुछ भक्तों को आज मिल रही है वो कृपा। तो यही आज के एक आपको अनोखे दर्शन कराने थे। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से हम लोग सेवा रखेंगे, और वो सेवा होगी जो कुंभ का मेला शुरू हो रहा है, यानी कि 45 डेज़ के लिए, अराउंड 45 दिन के लिए जो कुंभ का मेला 40-45 दिन के लिए जो वृंदावन में है,
जिसका पहला शाही स्नान 16 फरवरी से है और जिसका आखिरी जो स्नान है, जो विराम देने वाला है शाही स्नान, वो है 25 मार्च का। और 25 मार्च रंगभरनी एकादशी, ठाकुर जी के मंदिर में बिहारी जी पे रंगों से जो होली खेली जाती है उसका शुभारंभ है। और होली पर बहुत ही अच्छा हमने अरेंजमेंट किया है इस बार, क्योंकि बिहारी जी की कृपा से अपनी सेवा है होली पर। तो होली पर मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से हमने भव्य चीज़ें सोची हैं, जिसको कि अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेवा से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, जो आप लोग सेवा बिहारी जी की कर सकते हैं, चाहे आप आ रहे हों या नहीं आ पा रहे हों, जैसा भी आप लोग चाहते हैं आप आइए। हम तो ये कहते हैं क्योंकि दर्शन खुल चुके हैं, लेकिन सेवा से रिलेटेड जो भी आप करना चाहें, और कुंभ मेले में भी जो हम साधु संतों को, महात्माओं को, जो बाबाओं के लिए जो हम सेवा रखेंगे, प्रसाद वितरण सेवा, तो हम चाहते हैं कि वो डेली सेवा रहे और हमारे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार के ही भक्तों द्वारा वो सेवा करवाई जाए। यही हम लोग मेरा एक मन है, यही एक उद्देश्य है, ये कहना चाहता हूँ। तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और उस सेवा के रिगार्डिंग भी आप लोग आराम से मेरे बांके बिहारी जो हमारा पेज है इसमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो जो हमारी मॉडरेटर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो आपको रिवर्ट करेगी और रिप्लाई देगी वो बातचीत करके। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी कि आप लोग कुंभ मेले में दर्शन भी कर सकते हैं और कुंभ मेले में सेवा भी रख सकते हैं, जिसका आनंद ही अलग है। तो अभी वापस से ठाकुर जी की चौखट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी सेवा से रिलेटेड आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप हमारे मेरे बांके बिहारी इनबॉक्स में जाकर, जो हमारा पेज है इसके मेरे बांके बिहारी मैसेज में जाकर पेज पर आप इनबॉक्स में मैसेज कीजिए। और हो सकता है इंस्टेंटली आपको रिप्लाई नहीं मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मॉडरेटर्स उस पर वर्क करेंगे और वो मेरे से बातचीत करके आपको सेवा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे आप लोग सेवा रख सकते हैं। और अभी जो अच्छी सी हम जो एक वीडियो बनाएंगे, जो एक लाइव सेशन रखेंगे इन चीज़ों के रिगार्डिंग, वो भी आगे आएगा। लेकिन वापस से चलते हैं ठाकुर जी के मंदिर में ही बैठे बैठे ठाकुर जी की मंगल जाने का दिल ही नहीं करता। ये देखिए दीप जल रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा में देखिए ये घी आया है जो ठाकुर जी के दीपक। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। देखिए ये रोज़ एक मोरपंख धारण कराती हैं, खुद तैयार करती हैं और इन्होंने हमसे बोला है कि इसका एक फ़ोटो डालिए कि हम की एक भक्त और ये काफ़ी वर्षों से वृंदावन में वास कर रही हैं। तो हम फ़ोटो ज़रूर डालेंगे, लेकिन आपको फ़ोटो भेजना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी हम डाल पाएंगे ना। श्री हरदास, तो आप कल से फ़ोटो भेजिए, मैं डेफिनेटली डालूँगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। देखिए कितने अच्छी बात है कि भगत बिहारी जी के लिए मोरपंख रेडी करते हैं, जैसा कि हमने दिखाया है, जो डेकोरेट हो रखे होते हैं मोरपंख। काफ़ी भक्त हैं जो जुड़े हैं, इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ ये सब होता है ठाकुर जी को रिझाने के लिए। और देखिए इन्होंने इतने वर्षों से इनको बिहारी जी ने वृंदावन वास दे रखा है, इनकी अपनी पूरी फैमिली है, लेकिन ये वृंदावन वास करती हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक हैं। यहीं पर ही इनके बच्चे, इनके हस्बैंड इनसे मिलने आ जाते हैं, इनके पास रहने आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का तो काम है, लेकिन इन्होंने वृंदावन वास को पकड़ के रखा है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस चीज़ में, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वहाँ पर जो एफर्ट्स करते हैं उसमें सबसे पहले तो अपना 100% दीजिए और अपने दिल को, अपने मन को पक्का कर लीजिए कि हम कर रहे हैं, फिर चाहे वृंदावन वास हो या ठाकुर जी की कोई सेवा हो। और अब दर्शन बंद हो चुके हैं, तो आराम से हम लोग ठाकुर जी के इस चौखट पर दर्शन कर सकते हैं। और इसके पीछे बिहारी जी का एक पर्दा है और पर्दे के पीछे छिपे हैं मेरे बांके बिहारी, यानी पर्दे के पीछे बांके बिहारी जी छिपे हैं और वो प्रसाद पा रहे हैं। और अभी प्रसाद अभी खैर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनके समक्ष, ठाकुर जी के समक्ष थाल आएंगे चौकी पर, फिर उसके बाद ठाकुर जी को आचमन कराया जाएगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, ये प्रसाद आपके समक्ष रखा है,
इसको पाइए। और फिर उसके बाद भोग के पद जो हमने अपनी बुक में, अपनी पुस्तिका में डाले हुए हैं, फिर भोग के पद गाए जाएंगे और कैसे चलते हैं ये सब आप लोग अब तो इतने नोन हो चुके हैं, आपको एक एक चीज़ आपको पता चल चुकी है कि ठाकुर जी को शयन भोग में कौन से पद गाए जाते हैं, राजभोग में कौन से पद होते हैं। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें ठाकुर जी से रिलेटेड आप लोगों को पता चल चुकी है। और अब बहुत जल्दी एक वीडियो में लाने वाला हूँ जिसमें कि बिहारी जी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो पता होगा तो एक अद्भुत ही लीला है। और बहुत सारी अनोखी चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको रखते हैं। और कदम खंडी की वीडियो आप लोगों ने देखी है, अगर जिन्होंने नहीं देखी हो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। तो अब विराम देते हैं यहाँ पर अपने लाइव सेशन को, क्योंकि ठाकुर जी का भोग चलेगा जिसमें कि अधौटा और दूध भात जो उनका प्रिय भोग है, और इस वक्त समोसे वगैरह भोग लगते हैं, ठाकुर जी को पक्का भोग लगता है इस वक्त। और उसमें पूड़ी होती हैं, सब्जियां होती हैं, उसमें समोसे होते हैं, उसमें मठरी होती है, उसमें मोमथार होती है, उसमें दूध भात होता है, उसमें अधौटा होता है जो कि सबसे प्रिय भोग है, ठाकुर जी को भोग लगते हैं। और फिर उसके बाद जब पुजारी अंदर जाता है तो आचमन कराता है, और आचमन के भी जो पद होते हैं वो हमारी बुक में है। जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनको बुक अपनी जो हमने ठाकुर जी की जो बुक छपवाई है, और उसके साथ हम स्टिकर भी दे रहे हैं जो हमारे एक भक्त द्वारा दिया है हमको, और वो हम आप लोगों को दे रहे हैं। और उसके साथ साथ एक की रिंग भी है जो हम दे रहे हैं, वो भी हमें एक हमारे ही मेरे बांकेबिहारी भक्त परिवार द्वारा ये सेवा रखी है, जिसका कि हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के जुड़ेंगी। आप लोग उसको गाड़ी पर लगाइए, स्टिकर को, मेरे बांकेबिहारी को, की रिंग को यूज़ कीजिए। और बुक में पढ़िए, वो पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। तो फिर से चलते हैं एक बार चौखट पर, लेकिन इस बार हम शुरू करेंगे यहाँ से, ठाकुर जी की चौखट पर मेरे बांकेबिहारी, और यहाँ पर दर्शन करेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते रहिए और आनंद लीजिए ठाकुर जी की कृपा का। ये मंदिर देखिए, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो आज के लाइव सेशन को यहीं विराम देते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आज आनंद ले सकें लोग। ये देखिए, अभी ये पत्तल हैं जो लोग माला लेकर आते हैं, पुष्प लाते हैं, उसमें जो पत्तल लगी होती है, अभी ये सारी सफाई होगी और बिल्कुल फिर से क्लीन हो जाएगी ठाकुर जी की चौखट। और फिर से ठाकुर जी की चौखट पर भक्तों द्वारा अर्पित की गई मालाओं की जो पत्तल हैं फिर से ये जगह घेर लेंगी, और यही लीला चलती रहती है, चलती रहती है। और अब प्रसाद चालू हो चुका है, क्योंकि भोग के पद वहाँ पर गायन शुरू हो गया है। तो अब ठाकुर जी, बस आप लोग मानसिक रूप से ये सोच सकते हैं, मानसिक रूप से वो दर्शन कर सकते हैं कि पर्दे के पीछे बिहारी जी इस वक्त क्या पा रहे होंगे। यानी पर्दे से छिपे ठाकुर बांकेबिहारी जी, मेरे बांकेबिहारी जी अभी क्या दूध भात ले रहे होंगे, अधौटा ले रहे होंगे, या पूड़ी या समोसा, क्या प्रसाद पा रहे होंगे। तो आप लोग आनंद लीजिए। फिर से मुलाकात करेंगे अगले लाइव सेशन में। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और फिर से कह देता हूँ, सेवा से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, चाहे वो कुंभ में सेवा रखनी हो या फिर वैसे भी जो आप लोग रखना चाहें, तो मेरे बांकेबिहारी जो हमारा, जिससे हम लाइव आए हैं पेज से, इसके मैसेज में, इनबॉक्स में जाके मैसेज कीजिए, और हमारे जो मॉडरेटर्स हैं वो आपको रिवर्ट देंगे, रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे। इंस्टेंटली नहीं होगा, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते रहिए, आप भी आनंद लीजिए, मैं भी आनंद लेता हूँ। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज ठाकुर जी को, हाँ बताना भूल गया हूँ, आज ठाकुर जी को एक भक्त द्वारा हमें एक भक्त द्वारा ठाकुर जी को एक स्वेटर दिया था हमें, और जिस पर लिख रहा है मेरे बांकेबिहारी। और उस स्वेटर की फ़ोटो मैं अपलोड करूँगा, आप लोग उसके दर्शन कीजिएगा। और आज ठाकुर जी को हमने वो धारण करवाया है, मेरे बांकेबिहारी स्वेटर पर लिख रहा है, उन्होंने खुद से बनाया है, रेडी किया है कढ़ाई करके, और बहुत आनंद आया दर्शन करके। फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ एक नए लाइव सेशन में। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।